आज के इस लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें सीखनी हैं जावास्क्रिप्ट के हवाले से कि जावास्क्रिप्ट के कोड को एचटीएमएल के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को एचटीएमएल के अंदर कैसे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक और चीज़ सीखनी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू बिटवीन इनर टेक्स्ट एंड इनर एचटीएमएल। तो इसके हवाले से आज का जर्नल सा लेक्चर है। तो इसमें हमने बेसिकली एक सबसे पहले फॉर्म क्रिएट करना है और उस फॉर्म के अंदर हमने दो टेक्स्ट फील्ड जो हैं वो ऐड करनी है और एक आपके पास बटन है जिसको हमने ऐड करना है। मैं यहाँ पे सिंपली एक टेक्स्ट बॉक्स बना रहा हूँ और उसको आईडी दे रहा हूँ txt1 के हवाले से, और इसी तरीके से एक दूसरी इनपुट फील्ड बना रहा हूँ टेक्स्ट के हवाले से और उसको आईडी दे रहा हूँ मैं txt2 के हवाले से। अच्छा, ये आईडीज इस वजह से दी जा रही हैं ताकि इनको जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एक्सेस कर सकें। तीसरे नंबर पे हमने बटन बनाना है जिसकी वैल्यू आपके पास मैं रख देता हूँ कंफर्म। लाजमी नहीं है कंफर्म हो, आप कोई भी रखना चाहें। और इसके क्लिक इवेंट पे हमने एक फंक्शन कॉल करना है जिस फंक्शन का नाम है आपके पास वैल फंक्शन। इस वैल फंक्शन को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट करेंगे। अब चूंकि हमने स्क्रिप्टिंग करनी है तो स्क्रिप्टिंग का टैग। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो पर्सन का जिसके अंदर आपके पास एक फर्स्ट नेम हो और एक लास्ट नेम हो। फर्स्ट नेम फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में जाए और सेकंड नेम सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में जाए। तो इसको हम जरा देखते हैं कि कैसे हो सकता है। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन के हवाले से। यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम की एक प्रॉपर्टी सेट की जिसमें हम लिखते हैं अली, और सेकंड नेम की हम एक प्रॉपर्टी लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं अहमद। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हमने एक एरो फंक्शन बनाना है जिसका नाम वैल है, जिसको हम यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो ये एरो फंक्शन हम बना रहे हैं। अब इसके अंदर मैं अगर आप वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML तो उसके लिए एक तरीका है document.getElementById का। तो यहाँ पे मैं आईडीज जो है वो एक्सेस करूंगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट नेम है ये फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए, तो उसके लिए हम इसकी आईडी को यूज करेंगे जो कि है txt1 डॉट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज सुन लें, अगर तो कोई भी इनपुट फील्ड ले रहे हैं और उसकी वैल्यूज को आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो चीज इस्तेमाल करेंगे दैट इज नॉन एज वैल्यू। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के फर्स्ट नेम को टेक्स्ट बॉक्स 1 में लेके जाना चाहते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखा जाता है और फिर उसकी प्रॉपर्टी लिखी जाती है। और दूसरे नंबर पे हम इसके सेकंड नेम को सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में भेजना चाहते हैं तो उसकी आईडी यूज करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे वैल्यू इज इक्वल टू पर्सन डॉट सेकंड। ये आपके पास एक फंक्शन जनरेट हो गया। अब इस फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे जरा देखें तो जैसे ही हमने कंफर्म के बटन के ऊपर क्लिक किया तो वो वैल्यूज ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट से HTML के अंदर मूव हो गई। अब दूसरी चीज है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर टेक्स्ट एंड इनर HTML। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दो हेडिंग्स जनरेट करता हूँ जिनकी आईडी मैं यहाँ पे दे देता हूँ हेडिंग 1 के हवाले से और हेडिंग 2 के हवाले से, ताकि आपको डिफरेंस नजर आए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनर टेक्स्ट एंड इनर HTML। अच्छा, एक बात जो मैं यहाँ पे बताता चलूं, इनर टेक्स्ट के अंदर जो चीज आप असाइन करेंगे, चाहे वो HTML का टैग है, चाहे वो HTML का कोड है, चाहे सिंपल टेक्स्ट है, उस तमाम की तमाम चीजों को एज अ टेक्स्ट ही लिया जाएगा। उसको HTML का टैग कंसीडर नहीं किया जाएगा और उसको वैसे ही रिप्रेजेंट करवा दिया जाएगा। और इन केस ऑफ HTML, इनर HTML के अंदर जो आप टैग्स लगाएंगे वो टैग्स HTML के टैग्स कंसीडर होंगे और वो आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, उसको स्टाइलिश बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू। पहली आईडी हम एक्सेस करते हैं जिसको मैंने हेडिंग 1 कहा है, इसके अंदर इनर टेक्स्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे समझाने के लिए मैं यहाँ पे HTML के टैग्स भी लगा देता हूँ।
टैग्स आ गए। अब ये जो टैग्स हैं, ये जो टेक्स्ट है, ये सारे का सारा टेक्स्ट ही कंसीडर होगा, इसमें किसी किस्म की कोई स्टाइलिंग नहीं होगी, किसी किस्म की कोई फॉर्मेटिंग नहीं होगी। और दूसरा है आपके पास इनर HTML के हवाले से, उसको मैं कह देता हूँ हेडिंग 2 डॉट इनर HTML। अब यहाँ पे आप जो टेक्स्ट लिखेंगे, ये जो चीज़ें असाइन करवाएंगे, अगर उसके अंदर कोई HTML का टैग होगा तो वो टैग आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट कर देगा। अब जैसे चूंकि आई का टैग लगाया हुआ है तो ये हेलो को इटैलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देगा। इसको भी देखते हैं, यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट किया। अब जरा यहाँ पे देखिए, पहला जो टेक्स्ट है उसको इनर टेक्स्ट लगाया है, तो जो टैग्स थे, जो टेक्स्ट था, वो सारे का सारा टेक्स्ट ही कंसीडर हुआ, उसके अंदर फॉर्मेटिंग नहीं। और जहाँ पे आपने HTML लिखा है वहाँ पे जो टैग्स लगाए गए हैं उन्होंने आपके टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में फॉर्मेट करके आपको रिप्रेजेंट करवा दिया। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके पास वैल्यू के अंदर, इनर टेक्स्ट के अंदर और इनर HTML के अंदर। तो ये है आज का लेक्चर। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।